तरह से यहाँ पे साफ़ किया जाता है उंगलियों से, यानी जो उसके दाने यानी उसके बीज है ना उनको अच्छी तरह से निकाला जाता है। क्योंकि अगर जब और सासू जी ने देखो इस वाली टोकरी में यानी इसमें रोटियां बना के अभी तैयार कर दी हैं। और अब ठंडियों के दिनों में ना दोस्तों पहाड़ियों को आग सेकना बहुत ही पसंद होता है, जो कि अब हमारे पहाड़ों में ना थोड़ी बहुत ठंड भी बढ़ने लग गई है। मौसम आपका प्यार भरा नमस्कार। और मैं भी अम्मा का साथ खाना हूँ और मैं वीडियो बनाना हूँ यहाँ। और कैसे लगता अच्छा, आपका वीडियो कैसे लगा? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं संगीता परिहार उत्तराखंड बागेश्वर से स्वागत करती हूँ आपका अपने आज की इस न्यू ब्लॉग में। नई दिन नई सुबह नई शुरुआत के साथ दोस्तों फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ। और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं इन हरे भरे इन जंगलों से। और अभी मैं आई हूँ यहाँ पे घास काटने के लिए। और मेरा घास ना यहाँ पे हो गया है, मैंने घास का गड्ढा बांध दिया है। लेकिन आज ना मैं थोड़ी बहुत कम लेके जा रही हूँ, क्योंकि नीचे साइड से ना बहुत तेज़ की बारिश आ गई है। और जब मैं जल्दी जल्दी घर चले जाती हूँ, क्योंकि अगर घर नहीं जाऊँगी तो रास्ते बहुत ही ख़राब हो रखे हैं। एक तो पूरा घास रास्तों में लटक रखा है, और दूसरी बात कि रास्ते में बहुत ही चिपकाव हो रखा है, यानी बहुत ही फिसलन वाला रास्ता हो रखा है। और मैं चले जाती हूँ घर, उसके बाद मिलती हूँ अभी आपको। देखते हैं, खेत में जाना पड़ता है शायद में तिल काटने के लिए, या कहाँ जाना है। चलो फिर घर जाके ही मिलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने ना तिल बो रखे थे, यानी धान के खेतों में तिल बो रखे थे। लेकिन बंदरों ने ना पूरे तिल को खा दिया। यहाँ पे देखो ये अब कोई बचे हैं इनमें। ये कि मैंने ना तिल तो काट दिए थे, लेकिन तिल काट के अभी सर पे देख रहे होंगे मेरा इतना बड़ा तिल का गड्ढा है। ये देखो, ये तिल तो इसमें बहुत कम है, लेकिन थोड़ी बहुत भारी भारी जैसा हो रहा है, क्योंकि उनको घर ले जाना भी ज़रूरी है। ऐसे ही तो उनको खेत में नहीं छोड़ सकते हैं। चलो मिलते हैं अभी आपको सीधे घर जाने के बाद। तो ना अभी सासू जी ने यहाँ पे लीप रखा है, पीछे साइड देख रहे होंगे। लेकिन मौसम ना अचानक से इतना बदल गया है, यहाँ पे धूप की तो कोई नामो निशानी नहीं है। सासू जी अभी यहाँ पे सोच विचार में पड़ गए हैं सोच विचार में पड़ गए हैं। और वहाँ पे तिल भी धूप में सुखाने के लिए डाल दिए। इनको तो मैं काट के लेके आ रही हूँ अभी, लेकिन बंदरों ने तो खा लिया था। मैंने आपको दिखा ही लिया था। तिरपाल भी डाल रखा है, और यहाँ पे अनेक प्रकार की खान पान की वस्तुएं यहाँ पे सासू जी ने धूप में सुखाने के लिए डाल रखे थे। लेकिन सूखेंगे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे धूप भी चले गई है अभी बस सूर्य देव के दर्शन ना सुबह के टाइम बस थोड़ी बहुत हुए बस। इसमें देख रहे होंगे ये है बाजरा, बोलते हैं इसको बाजरा। देखो ये इसके ना अगले साल बीज बनाएंगे हम। और इनमें तो बड़ी हैं, मैं तो आपको रोज ही दिखाती हूँ। और उस वाली थाली में है, यानी इस वाली परात में है मांस ना, वो तिल है, तिल सफ़ेद वाले तिल। और इसमें है सूट, उसमें मिर्चें हैं, उसमें है ककड़ी के बीज। सुबह सुबह मेरा कुन्नू आपको बहुत ही प्यारा एक बहुत ही खूबसूरत सा डांस दिखाने जा रहा है। चलो फिर वन टू स्टार्ट। ये देखो मेरी अम्मा बेच रही है यहाँ। और फिर काम भी कर ली है। और मेरे मम्मी घा घरोल डाली है। और फिर यदि भतीजा गई थी मेरी मम्मी और घा घरोल लाई थी। और फिर अम्मा ने तिरपाल बिठाया। और फिर बड़ी को घाम खारा। ये देखो ये। और फिर बिट्टू भी यहाँ है, ये देखो। और ये डोमी भी यहाँ है, ये देखो। ये बबली हाथ। और फिर अम्मा ने खोले पा। और मैंने यहाँ पे पानी गाल हो गया। ये देखो। और मम्मी और अम्मा ने यहाँ फैला दिया गोबर को, ये देखो। और मम्मी यहाँ पे घा घरोली पे आ रही है। और फिर मम्मी
भरी घड़ो लेके आई है हैं? तिल का घड़ो तीर का घड़ोल लेके आए हैं और मम्मी भरी दाल डाली है और तीर का घड़ोल लेके आई है यहाँ पे। ये देखो ये देखो ये। और फिर यहाँ पे बड़ी भी है और फिर ये देखो ये और हवा बराव टल्ली है यहाँ पे और डोबी आने पा गया। और फिर ये देखो एक काकर खाओगे तुम खाओगे। और ये देखो कल है और नींबू देखो नींबू फिलूटी और गागल ये देखो। और बोन का ये प्यार हाँ। और मेरी अम्मा यहाँ पे बैठी है और चुपचाप अपना हाथ अपने मुख में ढली है और मम्मी भीग गई है। देखो धान नहीं है मडुआ है यार और धान ही है और तुमको पता नहीं चला। और मम्मी चीरा खरोल। जैसे कि हमारा अभी खाना पीना हो गया है और खाना पीना खाने के बाद अभी यहाँ पे 2:30 बजे का टाइम हो गया है। और अभी मौसम की बात करूँ ना दोस्तों, मौसम एकदम यहाँ पे सुहाना प्यारा सा मौसम है। ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। और कभी बारिश आ रही है हल्की मतलब बहुत ही छोटी बूंदें बारिश की ऊपर की ओर आ रहे हैं। और कभी धूप आ रही है तो ज़्यादा सुहाना ही मौसम कहूँगी उस मौसम को। बहुत ही अच्छा प्यारा सा मौसम है। और मैं जाने लग गई हूँ अपने ऊपर वाले घोंसाले की ओर, क्योंकि वहाँ आज गोबर नहीं निकाला था सुबह के टाइम, तो अभी निकालने के लिए जा रही हूँ। और फिर घास काट के घर को लेके आऊँगी। चलो फिर जाते हैं, आपको वहीं जाके मिलते हैं। पीछे साइड तो घास ही घास नज़र आ रहा होगा आपको। ये कब काटेंगे इसको, सोच का महीना शुरू हो गया बताए। तो अभी ना मैं जैसे कि ऊपर वाले घोंसाले की सीढ़ियों में बैठ गई हूँ और यहाँ पे बैठने के बाद थोड़ी बहुत लेती हूँ राहत की सांस। और मैं अभी क्या खा रही हूँ आपको भी बता देती हूँ, जिसको ना पहाड़ी में खाज बोलते हैं, खाज। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि आपको भूनने से लेकर कूटने से लेकर खाने तक, भगवान जी को चढ़ाने तक सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया मेरे से। आजकल ना पहाड़ों की मौसम की बात ही अचानक से कुछ ऐसी बदल जा रहा है ना, क्या ही बताऊं आपको। देख रहे होंगे आप ये कहीं पे ऊंचे पहाड़ों में कितने सारे बादल, घने बादल लगे हैं एकदम काले। और कहीं पे धूप है तो कहीं पे छाया है। और कहीं से मतलब इस साइड से पूरी बारिश आ गई है। ओ वहाँ नीचे तक, यहाँ तक बारिश पहुँच गई है। और जो बीच में गाँव पड़ता है और यहाँ भी अभी थोड़ी बहुत मतलब धूप लगी है। और मेरे जो मायका पड़ता है ना इस साइड को, यहाँ भी पूरा अभी ऐसा हो गया, देखो ये। तो जैसे कि दोस्तों अभी ना मैं अपने ऊपर वाले घोंसाले में से आ गई हूँ, क्योंकि बारिश लगने वाली भी थी। और नीचे साइड से ना पूरे ऊपर को बारिश आ रही थी, बहुत तेज़ से, बहुत हवा के झोंकों में बारिश आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं भी भीग जाऊँगी, और उसकी वजह से मैं जल्दी घर आ गई। और यहाँ पे मैंने घर आती ही अपनी जो छोटी वाली भैंस है उसको घास भी डाल दिया है और बाहर भी बांध दिया है। और कुछ घास तो मेरे पीछे साइड है, आप देख रहे होंगे, और दूसरी वाली भैंस बगल पे बांध रखा है। चलो फिर अब मैं घर की ओर जाती हूँ, और घर से भी फिर एक गड्ढा और घास है और वहाँ से भी लेके आना है। वहाँ से एक छोटा सा ब्लॉग कुन्नू ने भी शूट किया है, और कमेंट करके बताना कि कुन्नू ने कैसा ब्लॉग बनाया है करके, क्योंकि बोल रहा था कि मम्मी मैं ब्लॉग बनाऊँगा करके। मेरे को भी दिखा रहा था, अम्मा को भी दिखा रहा था, और ब्लॉग शूट कर रहा था कुन्नू। और तो दोस्तों अब मैं जाने लग गई हूँ घर की ओर। और कैसा लगा आपको मेरा कुन्नू का ब्लॉग तो ज़रूर बताना। अभी ना घर पहुँच गई थी, अपने घोंसाले से मैं घर आ गई थी। और घर आने के बाद फिर अभी मैं नऊ के खेत में आ गई हूँ। और वहाँ पे पीछे साइड देख रही होंगे आप, कुन्नू भी आ गया है। और यहाँ बीच में अभी सासू जी बैठे हैं, लेकिन यहाँ से ना नऊ की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और हमने काटना है इतना ही बचा है अभी है, इसको पूरा करना है हमने यहाँ से। और इतना तो पीछे साइड तोड़ दिया है, देख रहे होंगे आप ये। चलो फिर एक बार इसको फटाफट से काट लेते हैं, फिर मिलते हैं। आपका प्यार भरा नमस्कार। और मैं भी अम्मा का साथ खाना हूँ और मैं वीडियो बनाना हूँ यहाँ। और कैसे लगते हो सब्सक्राइब कर देना। ओके वेलकम, बाय। और फिर यहाँ पे तो मच्छर से लगा रहे हैं, कैसे जाऊँ मैं घर। ना उसमें मत जा। खुना नऊ को भी हमने यहाँ से लाइन से लगा दिया है, एकदम बिछा दिया है खेत में। और मौसम में भी ऐसा हो गया है। यहाँ पे कट्टा लेके आए थे सासू जी की, मडुए की कोई बालियाँ मिल जाएंगी तो उसमें डालेंगे। और यहाँ पे देखो ये भट के पेड़ हैं, इनमें ना भट भी लगे हुए हैं अभी।
और सासू जी भी वहाँ पे थोड़ी बहुत घास बना रहे हैं और संध्या का टाइम है और सासू जी भी अभी यहाँ पे चाय पी रहे हैं। सासू जी के लिए कम हो गया था शायद में सासू जी तो बहुत ही चाय पीते हैं और अपने हाथ से मेरे को भी इतना गिलास भर के दे दिया है इतने बड़े गिलास में चाय पीने वाले भी देखो ये अब मैं भी पीती हूँ, फिर जितना पिया जाएगा फिर मेरे से भी। खाले पी बोले क्योंकि जिन्होंने ना दोस्तों पहाड़ियों को आग सेकना बहुत ही पसंद होता है, जो कि अब हमारे पहाड़ों में ना थोड़ी बहुत ठंड भी बढ़ने लग गई है मौसम के अनुसार। और सासू जी ने देखो इस वाली टोकरी में यानी इसमें रोटियां बना के अभी तैयार कर दी हैं और अब बनाने जा रहे हैं वो ककड़ी का रायता। आज सब्जी तो नहीं बनाई है लेकिन आज रायता बन रहा है हमारा। देखो ये इस तरह से यहाँ पे साफ किया जाता है अंगुलियों से, यानी जो इसके दाने यानी उसके बीज है ना उनको अच्छी तरह से निकाला जाता है, क्योंकि अगर जब रायता बनता है ना तो खाने में मुँह पे लग जाते हैं, इसलिए उनका स्वाद में गड़बड़ जैसा हो जाता है, अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों जैसे कि आज का ब्लॉग तो यही था और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और तो इसी के साथ साथ अंधेरा भी हो चुका है और 7:30 या 8 बजने वाले हैं और अब हमारा नाश्ता बनके नहीं खाना बनके यहाँ पे तैयार हो गया है। और सासू जी अभी रायता बना रहे हैं, आपने तो देख ही लिया है। और अभी ना भूतकोर से जो ककड़ी है उसको फोड़ रहे हैं और उसके बाद हम नाश्ता खाना बन जाएगा तो हम खाना खा के फिर सो जाएंगे। और इसी के साथ साथ आज की ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करने जाती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको कल नए दिन नई सुबह नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हमारा इंतज़ार करना। जय देव हिंदी, जय उत्तराखंड।